हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी का 5.2 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और ये एनसीईआरटी का मैथ है। कौन सा मैथ है? एनसीईआरटी का मैथ है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना है और इससे पहले सारे सवाल आपको करा दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के जरूर देखिएगा। ओके, यानी कि समांतर श्रेणी हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, सभी आपको पढ़ाया गया है एनसीईआरटी बुक से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जा करके जरूर एक बार देखिएगा अगर नहीं देखें तो। आइए फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोलता है सवाल, और बहुत तेजी से यहाँ पे हल करेंगे इसको। देखिए तो पहले क्या इसको लिख लेते हैं। सवाल क्या बोलता है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो हम लोग सवाल नंबर जो 13 पढ़े थे उसमें था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होती है। तो पहले 3 अंक लिख लिए थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 के गुणज है। यानी कि वही बोल रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, यानी कि कितनी संख्या है जो 4 से कट रहा, वो बोलना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। दिया गया हमारा क्या है, दिया गया क्या है 10 से लेकर कहाँ तक, 250 तक, 10 से लेकर 250 तक। तो 4 से विभाजित होने वाला, 4 से गुणज होने वाला है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 से गुणज होने वाली है ना एपी 4 से गुणज होने वाली। तो एपी हमारा क्या होगा, देखो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 4 से 12 कट जाएगा। अब इसके आगे बढ़ो तो 13 तो नहीं कटेगा, फिर 14 कटेगा, नहीं कटेगा, 15, 16 कटेगा, 16 कट जाएगा 4 से। तो हमेशा 4 से जोड़ना है। 12 कटा तो 16 कटा, अभी कितना कटेगा, तो जाहिर सी बात 20 कटेगा। इसी तरह से जाते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 250 तक। अब देखिए 250 4 से कटता है क्या, 250 4 से भाग लगेगा, तो हम 250 को 4 से भाग करने की कोशिश करेंगे। चार कितना हो गया, 4 पचे 4 छक 24 है ना, तो कितना हो गया 10। देखिए नहीं कट रहा, तो हम यहाँ पे क्या करें, 250 में एक तो ऐसा करते हैं 249 को पहले चेक करते हैं। तो 249 अगर यहाँ पे लिख लेते हैं तो देखिए 4 छक 24 यहाँ पे बच जाएगा कितना, 9 बचेगा। तो अगर हम यहाँ पे 248 लिखते हैं, 248 अगर लिख देते हैं तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 हमारा हो जाएगा, और 8 उतारेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि कितना, 48, 248 जो कट जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो 248 आएगा, तो यानी कि अंतिम पद हमारा कितना गया, 248 आएगा। कितना आया अंतिम पद, 248, यानी कि 248 तक जाएगा, 248 तक। ठीक है, अब हमको बोल रहा है, ये देखिए यहाँ से 12, 16, 20 और इसी तरह 4 का डिफरेंट होते होते कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। तो कितनी संख्या है, कितनी गुणज है जो 4 से कट रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। अब जब यहाँ तक यही मेन आपका, ये अगर एपी आपको बनाने के लिए आ गया लैंग्वेज वाला सवाल देख करके, अगर आपको ये यानी कि आपको एपी लिखने के लिए अगर आ गया तो बस इजी से आपका बन जाएगा सवाल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर, ए का मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। डी, तो डी कितना होगा, 4 हो, क्योंकि 4 से कट रहा। तो हम यहाँ पे 16 - 12 भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। A2 से A1 घटाते हैं तो क्या आता है, हमारा डी निकलता है। और ये जो 248 जो दिख रहे हैं, 248 ये क्या है, आखिरी पद है। क्या है, आखिरी पद, यानी कि एन है। क्या है, एन कितना है, 248। अब हमको फार्मूला पता है, वही फार्मूला जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है ए एन का। ठीक है, तो एन हमारा कितना था दिया हुआ, देखिए 248 दिया हुआ था। बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको मेन एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए आ गया तो ये बहुत से आसान से बन जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। ठीक है, एन तो हमको निकालना है, तो एन को ऐसा ही लिखते हैं, n-1 × डी का वैल्यू कितना है, देखो डी का मान कितना है, 4 है, 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको तो बच्चे वाला है, ये इजी से हल कर ली, इसमें गलती मत करना कोई, है ना। इक्वेशन में 12 प्लस, देखो 4 को n से करेंगे तो 4n हो जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब ये आपका 248 हो गया। 12 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, 4n। अब इसको यहीं पे हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। ये जो 8 देख रहे हैं ना, 8 को इधर ले चले आते हैं। 8 दाएं तरफ, बाएं तरफ 8 जो दाएं तरफ है इसको हम लाते हैं बाएं तरफ। तो 8 प्लस में क्या बनेगा, माइनस बनेगा। क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो 248 हमारा है, 8 प्लस 4 क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और यहाँ पे 4n बच रहा। तो अब आप देखिए 248 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 240 हो जाएगा, बराबर 4n।
अब हमको n का वैल्यू निकालना है ना, तो 4 गुना में जा क्या बनेगा, भाग बनेगा, यानी कि n बराबर 240 बटे में, ये 4 गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में चल जाएगा, यानी कि भाग में चल जाएगा। 4 से काटो इसको, 4 छक 24 और 0, यानी कि n बराबर कितना गया, 60 आ गया। तो देख रहे 60 बार यानी कि 60 नंबर होगा, 60 संख्या होगा, जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इसी तरह से 60 संख्या होगा जो 4 से विभाजित होगा। कहाँ से कहाँ तक लेकर, 10 से लेकर 250 के बीच। तो अब इसी को हम आंसर, अगर अच्छा से आप इतना ही लिखते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो अच्छा से लिख सकते हैं, है ना। अतः 10 तथा 250 के बीच 60 संख्याएं, 60 क्या है यहाँ पे, कितनी के बीच 4 के कितने गुना, अच्छा 4 के कितने गुना बोल रहा, तो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है। तो बस इतना लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी लिख देंगे, छोड़ देते तो इतना भी आपको नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी नंबर मिलेगा। तो बेहतर होगा आप ऐसे लिखें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या आपको ये समझ में आया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बस आपको सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे अरेंज करना है, 10 से 250 के बीच जो था वो यहाँ पे अरेंज करना है। और 4 से, देखिए 4 से विभाजित होने वाले तो 4 के लिए, अगर बोलता 6 से तो हम देखते 6 से कौन कटा शुरू में, तो 6 दूना 12 काटता, फिर 12 में 6 जोड़ते तो 12 6 18 होता, फिर उसमें 6 जोड़ते 24 होता है, इस तरह से समझे। तो यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ और भी लिख सकता है, 3 2, या तो फिर आपको 5 लिख सकता है, 7 10 11 कुछ भी लिख सकता है। और उसको लिखने के बाद आप ये एपी बना लीजिएगा। एपी जब बन जाएगा तो ए हमको पता चल रहा है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो डी पता चल गया, और आखिरी पद पता चला गया। तो आखिरी पद, ये तीनों चीज़ पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, ए यानी कि टी एन का वैल्यू यानी कि ए एन का फार्मूला लिखेंगे, और फिर इस पर क्या करेंगे, सेट करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं आएगा। फिलहाल अगर नहीं समझे तो फिर भी आप मुझे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 नाम का एक ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और उसमें से मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, आइए सवाल नंबर देखते हैं, 15 नंबर सवाल क्या बोलता है। तो सवाल नंबर देखिए 15 है। ये 15 नंबर सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत ही ये सवाल है। सवाल देखिए क्या बोलता है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी कि यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक दिया 63 65 67, यानी कि यहाँ तक दे दिया, और दूसरा समांतर श्रेणी ये दिया है, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है, के एनवें पद बराबर। ये बोल रहा है इसका एनवां पद, यानी कि यहाँ पे कोई पद होगा, कोई जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है ना, नीचे से हाँ 63 65 67 जा रहा, तो और यहाँ से 3 10 17 जा रहा, तो कहीं ना कहीं यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां कहीं पे जाएगा, और यहाँ पे भी जाएगा, पहला दूसरा तीसरा छठा पाँचवां छठा कहीं पे जाएगा, और वो कहीं पे जा करके जो एनवां पद, कोई पद एक जगह पे आएगा जहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ये हमको निकालने पड़ा, तो वो पद कौन सा वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, समांतर श्रेणी में जो ये जो समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, तो इसका एनवां पद लिख लेते हैं, इसका एनवां पद। अब इसका एनवां पद कितना हमको पता नहीं है ना, तो पहले समांतर श्रेणी के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले समांतर श्रेणी के लिए, पहले समांतर श्रेणी के लिए, पहले समांतर श्रेणी कितना है, तो पहले समांतर श्रेणी के लिए अगर देखा जाए तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है 63 है, ठीक है, और डी का मान कितना है, तो आप 65 में से 63 घटाइएगा तो कितना आएगा, 65 में से 63 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। अब हमको निकालना कि एनवां पद, इसलिए ए एन निकाल लेते, एनवां पद बोले तो ए एन निकालते, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको अच्छा से अरेंज कर लेते हैं। ए का मान कितना दिया, 63 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया, 2 दिया हुआ है। और अच्छा से इसको कर लेते हैं, 63 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n होगा, और 2 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, -2। और अच्छे से इसको करेंगे तो 63 में से 2 घटाइएगा, ठीक है, 63 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 61 प्लस 2n। अब देखिए ये आपका पहला समांतर श्रेणी के लिए यहाँ तक निकला, ठीक है, यानी कि n यहाँ पे दिख रहा जो अज्ञात है, और इसको भी निकालेंगे तो उसमें भी n बचेगा। और फिर बोलता है जो इसका पद है और जो इसका पद, दोनों का पद क्या है, बराबर है, तो हम nवां पद यहाँ पे निकालें, इसका भी nवां पद निकालेंगे, ठीक है, और दोनों का पद क्या है, बराबर, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो इसका दूसरा समांतर श्रेणी क्या है, 3 10 17, तो यहाँ पे लिखते हैं तथा दूसरे समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है,
दूसरे समांतर श्रेणी के लिए ए कितना है, देखिए ए शुरू वाला ए होता है, ए कितना है 3 है, और डी कितना हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो ए बराबर आ गया हमारा 3 और डी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, अब इसका भी निकालते हैं ए नवा पद, यानी कि ए एन इसका भी निकालते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे वैल्यू सेट कर लेते हैं। ए का मान कितना है 3 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है। इसको अच्छा से हम लोग लिख लेते हैं 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे तो 7n होगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो -7 होगा। और इसको अच्छे से करेंगे तो देखिए 7 में से 3 घटाइएगा क्या होगा -4 होगा। 7 माइनस में है, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा -4 हो जाएगा। और यहाँ पे 7n तो ऐसे ही आ गया, तो 7n को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये देखो पहला समांतर श्रेणी वाला आया, ये दूसरा समांतर श्रेणी वाला आया। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि जो दोनों का nवां पद है, दोनों का nवां पद क्या है, बराबर है। बराबर मतलब दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार बना लेते हैं, प्रश्नानुसार दोनों का मान बराबर है। तो पहला वैल्यू क्या है हमारा 61 प्लस 2n, क्या है पहला समांतर श्रेणी का nवां पद जो आया 61 प्लस 2n आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 61 यानी कि 61 प्लस 2n, और दूसरा पद क्या है -4 प्लस 7n। यहाँ पे बराबर इसलिए लिखे क्योंकि बोल रहा पहले कि इसका nवां पद और इसका nवां पद दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका nवां पद कितना है हमको पता नहीं, इसका nवां पद कितना है पता नहीं, लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये जो 4 प्लस में इसको इधर भेजिए तो 61 हो जाएगा, और 4 प्लस माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 माइनस में क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और 2n जो है आपका माइनस में बाएं तरफ इसको भेजते हैं दाएं तरफ। ये 7n तो पहले से लिखा हुआ है, और 2n है प्लस में, तो क्या बन जाएगा माइनस में। जैसे ही बराबर के दाएं और बाएं करेंगे तो निशान उसका चेंज हो जाएगा। 61 और 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 65 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7n में से 2n घटा देंगे, क्या होगा 5n हो जाएगा। अब हमको n का वैल्यू निकालना है ना, n का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 5 जो गुना में है क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा जाके, यानी कि n बराबर 65/5, बटा में चल जाएगा, गुना जाके क्या बनता है बटा में। 13 पचे क्या होता है, 13 पचे 65, इसलिए n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब सवाल में क्या बोलता है, वही बोलता है n के किस मान के लिए। तो n का मान निकल गया, कितना n का मान निकल गया 13। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी ये और ये दोनों का पद बराबर है। तो दोनों का जब पद बराबर किए तो n का मान कितना आया 13 आया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि सवाल में बोल रहा है n के किस मान के लिए, तो 13वां नंबर पे जाएंगे तो बराबर होगा। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं, आपको तसल्ली यहाँ पे दिलाते हैं। 13 नंबर पे ना, ये देखिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर में कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखिए 63 में से 2 घटाएंगे तो 13वां, इसका भी 13वां पद निकालते हैं, इसका भी 13वां पद, दोनों का 13वां पद निकाल के चेक कर लेते हैं। यहीं पे मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं, इसका निकालते हैं 13वां पद, इसका भी 13वां पद निकालते हैं। तो 13वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है इसमें 63 है, और यहाँ पे n कितना है 13, तो 13 में से घटेगा तो 12, और d क्या आएगा 65 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। तो 63 प्लस 12 दूना 24, 6 4 3 7 और 6 2 8, 87 आ गया। अब इसको भी निकालेंगे तो 87 आना चाहिए, इसका भी 13वां पद निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो वही रहेगा। a कितना यहाँ पे 3 है, प्लस n कितना 13वां पद है, तो 13 में से घटेगा तो 12, और d का मान कितना है 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा। अब देखो 3 प्लस 84, और 84 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 87। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो वही बोल रहा कि nवां कौन सा पद है, तो वही हम जो निकाले हैं वो 13वां पद है। n जो है 13वां पद है, जो दोनों का पद जो है 13वां पद दोनों का बराबर होगा। इसका भी 13वां पद 87 जाएगा, इसका भी 13वां पद 87 जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप एग्जाम्पल से भी समझ गए होंगे आप, और चेक भी कर ली कि कैसे बनाए, और ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स है, तो जल्दी से कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक जरूर करना। पहली बार जो आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए सवाल नंबर 16 की तरफ देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या बोलता है जी। तो देखिए सवाल नंबर 16 है, और ये भी बहुत ईजी सा सवाल है। मेरे ख्याल से आप लोग इसको आराम से बना लीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि कैसे ये सवाल बनाएं। तो देखिए सवाल नंबर 16 क्या बोलता है, बहुत ईजी सवाल है। बोलता है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है, ये निकालने बोल रहा है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको देखिए फार्मूला वही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फार्मूला पे सेट करना है, लेकिन सवाल घुमा करके
दे रहा आपको, ताकि आप थोड़ा सा घूम जाइए, पटना से दिल्ली पहुंच जाइए, है ना। तो पटना से दिल्ली नहीं पहुंचना, घर में ही रहना है, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। तो बोला तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो जो पहले दिया उसको बनाते हैं, दिया है या दिया गया है। क्या बोला, तीसरा पद 16, ये निकालना है AP, जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद मतलब क्या हुआ, A3। तीसरा पद 16, A प्लस n-1 इंटू डी, और इतना कितना है, 16 है। तो देखिए A प्लस तीसरा पद बोला ना, तो 3-1 इंटू डी बराबर 16। आपको मैं बताया था कि जैसे 3 रहे तीसरा पद, दो उसको 2D लिख सकते हैं वहाँ पे। A प्लस 2D बराबर कितना है, 16। तो ये देखिए, याद रखिए, ये हमको ये एक इक्वेशन दे दिया, मान ले इसका इक्वेशन, मान ले फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तथा सातवां पद लिखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद कैसे लिखेंगे, A7 A प्लस n-1 इंटू डी। सातवां पद कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 7-1 इंटू डी, और क्या करेंगे A प्लस 6D, A प्लस 6D हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, पाँचवां पद निकाल सकते हैं। यहाँ पे पाँचवां पद बोल रहा, तो पाँचवां पद भी लिख लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं, नीचे में नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ताकि आपको पूरा सही से दिख जाएगा। पाँचवां पद एवं क्या करेंगे, A5, तो A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो A हो गया प्लस, पाँचवां बोला ना, तो 5-1 इंटू डी। तो क्या करेंगे, A प्लस 5 से घटेगा तो क्या होगा, 4D। ये आ गया यहाँ तक। अब ये देखो, ये हमारा आया सातवां पद आया, ये हमारा क्या है, पाँचवां पद आया। अब यही बोलता है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि ये जो है ना, ये सातवां पद है, ये पाँचवां पद है। तो ये सातवां पद जो है, इससे जो है 12 ये ज़्यादा है। अगर ये मान लेते हैं कि ये है आपका कितना, मान लेते हैं आपका यहाँ पे है 17, तो ये कितना है, 5 है। तो देखो 12 ज़्यादा होगा कि नहीं, 17 5 12, तो मान लीजिए 17 ये 5 है। अब ये दोनों को हम इक्वेशन में अगर लिखना चाहेंगे तो हमको इधर हमको क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, तब तो 17 होगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, है ना। तो प्रश्नानुसार जैसे दिया रहेगा वहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद यानी कि A प्लस 16D आ गया, 6D, सॉरी A प्लस 6D आ गया सातवां पद, और पहले पद से ये पाँचवां पद से, तो पाँचवां A प्लस 4D। देखिए ये सातवां पद है, ये पाँचवां पद है। ये पाँचवां पद से सातवां पद जो है 12 ज़्यादा है, लेकिन जब बराबर लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो हमको इधर मेंटेन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, देखो A प्लस 6D, और ये 5 को भी इधर लेके चले आइए, तो माइनस 5 को ऐसे रहने देते हैं, ये 4D को इधर लाते हैं, है ना। ये 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यहाँ पे A होगा, सॉरी A होगा यहाँ पे, 5 कहाँ से होगा, A तो 5 तो यहाँ पे था ना, चलो यहाँ पे A होगा। तो A को इधर लाएंगे तो माइनस A हो जाएगा, और 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4D हो जाएगा बराबर 12। अब देखो A एक का होगा, कट गया, और 6D में से 4D घटेगा तो क्या होगा, 2D बराबर 12। अब देखिए क्या करेंगे, D का मान कैसे निकालेंगे, 12/2, चूँकि दुगुना में जाकर भाग बनेगा, 2 छक 12, इसलिए D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 12। अब D का मान जो है समीकरण फर्स्ट में डाल सकते हैं। अगर समीकरण फर्स्ट में D का मान डालेंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, याद रखेंगे क्या है, A प्लस 2D बराबर 16। अब A का मान कितना आया, A का मान आया था, देखिए भूल गया मैं, A का मान, ये तो मान निकालना ही है, A का वैल्यू तो निकालना है ना, D का मान हमको पता करना है। चलो तो A का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, हम D का वैल्यू खोजेंगे। तो D का मान कितना है, D का मान आया था 12, है ना, 12 यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 16। अब क्या करेंगे, ये जो 12 दूना कितना हो गया, 12 दूना आ गया कितना, 24, 12 दूना आ गया 24। तो 12 नहीं यहाँ पे, तो सॉरी A का मान, D का मान 6 दूना 12, तो 6 होगा ना यहाँ पे, हाँ 6 होगा, ठीक बोल रहे थे आप लोग। D का मान यहाँ पे 2 छक 12, तो D का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको 6 लिखना पड़ेगा, तो 6 दूना 12 बराबर 16। अब A का वैल्यू निकालना है, तो 16 में से 12 क्या होगा, घट जाएगा जाके, तो क्या गया, A बराबर कितना गया, 4 आ गया, A का मान 4 आ गया। अब इसलिए A का मान आ गया 4, और D का मान आ गया कितना, 6 आ गया। तो AP लिखना है, तो A मतलब क्या होता है, पहला पद, तो पहला पद 4 हो गया। अब दूसरा पद लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, D जो 6 है हमको 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 में से 6 जोड़ेंगे तो
10 हो जाएगा। इसमें फिर 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसमें फिर जोड़ेंगे 6 तो 16 6 कितना होगा 22 हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 कर लेंगे, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। यही हमारा AP निकल गया। समझे कि नहीं समझे? तो बहुत ईजी से ये सवाल था। बस आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको 16वां पद जो दिया हुआ था, ये डायरेक्ट बोल रहा था कि तीसरा पद जो है 16 है, तो एक तो हमारा समीकरण बन जाएगा। फिर बोल रहा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद निकाल लिए और 5वां पद निकाल लिए, तो दोनों को अंतर कर दिया। हालांकि ये सवाल, इस टाइप का सवाल आप बना चुके हैं पहले कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो D का सार्वंतर कितना होगा, ऐसे सवाल बनाए हैं, है ना। और देखिए हम तो जब दोनों का अंतर किए तो सार्वंतर हमारा D कितना है 6 आया। अब इस D का वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में रख दिए तो A का मान 4 आ गया और फिर हम AP निकाल लिए। समझ में आया? चलो इस सवाल नंबर, अब एक और सवाल लास्ट पढ़ लेते हैं, 17 नंबर सवाल, और वीडियो को कर देंगे लास्ट और बाकी सवाल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सवाल देखिए सवाल नंबर 17, और सवाल नंबर 17 भी बहुत ईजी से सवाल है और ऐसा सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कैसा सवाल आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल बनता है तो सबको सारा सवाल को बनाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो रहे थे, सर 2021 में एग्जाम होगा मैट्रिक का, तो क्यों नहीं होगा 2021 में एग्जाम? सब कुछ तो हो रहा है ना, सब कुछ तो हो रहा, अभी लॉकडाउन है लेकिन फिर भी इंशाल्लाह एग्जाम तो होगा ही होगा। बस ज़्यादा है तो 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना है कि एग्जाम होगा और बहुत ईजी भी रहेगा। ठीक है, बहुत कुछ छोट रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से ईजी रहेगा। तो पढ़िए, जम करके पढ़िए। और नंबर तो मैं बोलता हूँ 400 प्लस सबका नंबर आना चाहिए, 400 प्लस। बस आपको पढ़ा, जैसे पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते रहिए। देखो सवाल क्या बोलता है, AP दिया 3 8 13 डॉट 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 253 है ना। 253 में अंतिम पद से, कहाँ से? अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम आखिरी पद से हमको 20वां पद निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। तो इसको अंतिम पद से कैसे लिखेंगे? दिया हुआ AP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है AP? 3 8 13 डॉट 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 253। अब इसका अंतिम कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंतिम से। अंतिम से अगर अरेंज करते हैं तो AP क्या बनेगा? अंतिम से अरेंज करेंगे तो 253 बन जाएगा। क्या बनेगा? 253। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट कितना हो रहा, 3 में से 5 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 में से 5 जोड़ा तो 13 हुआ। तो अब जाहिर सी बात है, इस ये जो 253 है तो 5 घटेगा तब इसका पहला वाला डिजिट आएगा, उससे 5 घटेगा तो उससे पहला वाला डिजिट आएगा। तो 253 में 5 घटा दो, 253 में 5 घटा दीजिए तो 8 5 13 कितना आ गया? 248। कितना आ गया? 248 आ गया। फिर एक और घटा दो 5, तो 5 घटा देते तो कितना था? 243। कितना जाएगा? 243 है ना, 243 आ गया। डॉट 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 कहीं जाके फिर 13 8 3। देखिए उलट दिए, इसको हम उलट दिए। अब आप बोलें सर ये 253 ही था तो इतना क्यों लिखे? इतना मैं लिख दिया ताकि लगे कि हाँ समानता श्रेणी में। कैसे ये कैसे लिखा हो? शुरू में दे दिया, 3-4 वर्ड दे दिया, उसके बाद डॉट डॉट दिया, तो हम भी शुरू में देंगे ना 3-4 वर्ड, फिर उसका डॉट डॉट लिखेंगे। अब आपको क्या निकालना है? 20वां पद। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो n हमारा दे दिया कितना? 20। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए A का मान कितना है? जो शुरू में है 253, ये आपका क्या है? A है। D का मान कैसे निकालेंगे? 248 में से 253 को घटा देंगे। 248 में से किसको घटाएंगे? 253 को। तो घटा दो, तो 253 में से 248 घटाइएगा तो कितना आएगा? -5 आएगा। कितना आएगा? -5 आएगा। और ये n कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ। बोल रहा ना 20वां पद। कितना पद? 20वां पद निकालिए। तो n का मान कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए an यानी कि A20 20वां पद बराबर A + n - 1 × D। अब A का मान कितना है? 253 आया A का मान प्लस n, तो n कितना है? 20 - 1 × D। और D का मान कितना है? -5, तो -5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 253 है लिखा हुआ यहाँ पे। अब देखिए 20 में से 1 घटेगा तो 19 होगा, और ये लिखो यहाँ पे गुना करके -5, क्योंकि माइनस है तो गुना हम लिखना। ठीक है, 253 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 19 पचे कितना होगा? 19 पचे 95, 19 पचे 95। तो 253 में से 95 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 253 से 95 घटा दीजिए, 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, और ये बचेगा 4। तो 14 में से 9 गया, 9 5 14 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 1। तो कितना गया? 158 आ गया। तो 20वां पद निकालने बोला था, 20वां पद ज्ञात करना अंतिम से। तो अब लिख लेंगे अतः, है ना, अतः अंतिम से 20वां पद बराबर 158।
इतना लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा और इतना दूर छोड़ भी दीजिएगा तो भी नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ करना नहीं, बस इसको सिर्फ उलट देना था। ये जो सवाल आपको दिया हुआ था इसको क्या करना था, उलटना था। 253 को पहले लिखेंगे और जब जाहिर सी बात जब 5 का डिफरेंट हो रहा तो हर बार 5 का डिफरेंट हो रहा, चूंकि एपी में क्या होता है सार व्यंतर जो है आपस में बराबर होता है। तो इधर से 5 घटा दिए तो 248 आया, फिर 5 घटाए तो 243 आया। इस तरह जाते जाते 13, 8, 3 यानी कि जो हम ये शुरू में देख रहे हैं वो लास्ट में लिखा गया। ठीक है ना। अब इसी से हम ए पता चला गया हमको, एक क्या हमारा डी का वैल्यू पता चल गया और हमको पूरा 20वां पद यानी कि एन का मान पता चल गया। तो इसका जो फॉर्मूला आप बैठाइएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और आपका आंसर आ जाएगा 158। तो यहाँ पे आपका 17 सवाल क्लियर हो गया। 5.2 का 17 सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 जो है लास्ट खत्म हो जाएगा। 18, 19, 20 आई थिंक 2-3 सवाल और बच रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो उसमें 5.2 खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग 5.3 पढ़ेंगे, लेसन फिनिश हो जाएगा। और शायद एडवांस भी इसमें है, 5.4 भी है कुछ क्वेश्चन, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो यहाँ पे लास्ट करने के लिए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, लाइक वाइक जरूर कर देना। ओके, और फिर चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल पे जुड़ जाओ, ये टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।